हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम वो कहानी जानेंगे जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ी है। लाहौर आखिर पाकिस्तान के हिस्से में क्यों गया, जबकि ऐसी कई अटकलें थी कि लाहौर तो हिंदुस्तान के हिस्से में ही आनी है। दोस्तों इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है, तो बने रहिए। दोस्तों लाहौर आज पाकिस्तान के अहम शहरों में से एक है। पाकिस्तान के रेवेन्यू में लाहौर की अहम भूमिका है। लाहौर में गैर मुस्लिमों और सिखों की आबादी ज्यादा थी। इसके अलावा वहाँ की इमारतें, मॉन्यूमेंट्स और बिजनेस, हॉस्पिटल्स और भी कई इंस्टीट्यूट पर गैर मुस्लिमों का दबदबा था। बावजूद इसके लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि पाकिस्तान वाले हिस्सों को भी लगता था कि लाहौर हिंदुस्तान के हिस्से में ही जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों इस कहानी को जानने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था। तो दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना था, तब उस वक्त ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें बुलाकर कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करना है। जबकि दोस्तों रेडक्लिफ ना ही कभी भारत आए थे और ना ही उन्हें यहाँ की संस्कृति से की कोई समझ थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान बांटने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। दोस्तों उनकी ही अध्यक्षता में रेडक्लिफ कमीशन बना और उन्होंने ही बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी थी। उन्होंने जो बॉर्डर लाइन बनाई उसे ही रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया था और उन्होंने ही फैसला किया कि कौन सा शहर किसके हिस्से जाएगा। दोस्तों आप ये भी सोच सकते हो कि क्यों लाहौर को हिंदुस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए था। तो दोस्तों दरअसल उस वक्त धर्म और आबादी के हिसाब से ही बांटा जाता था, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी और भी कई फैक्टर्स इसमें शामिल थे, जैसे कि जिन कम्युनिटी के पास ओनरशिप प्रॉपर्टीज हो। दोस्तों 1941 के जनगणना के हिसाब से लाहौर में 40% गैर मुस्लिम थे और 80% ओनरशिप प्रॉपर्टीज गैर मुस्लिमों के पास होने की वजह से अर्थव्यवस्था में गैर मुस्लिमों का ज्यादा भागीदारी था, जिससे लग रहा था कि लाहौर भारत का ही हिस्सा बनेगा। और इसके अलावा वहाँ जितनी भी इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स वगैरह थी, सब पे गैर मुस्लिमों का अधिकार था। जैसे वहाँ का श्री राम गंगा हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज वगैरह। लेकिन दोस्तों अब हम अगर लाहौर के पाकिस्तान में शामिल होने की वजह की बात करें, तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेखक कुलदीप नैयर ने रेडक्लिफ से जब इस मुतालिक बातचीत की थी, तो रेडक्लिफ ने कहा था, मुझे 10 से 11 दिन ही मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की प्रॉपर्टी ज्यादा है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर भी नहीं है, इसलिए मैंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि बावजूद इसके भी पाकिस्तान वाले लोग मुझसे नाराज हैं। हालांकि उन्हें तो खुश होनी चाहिए। और उस दौरान लाहौर में काफी दंगे भी हो रहे थे, इस वजह से भी मैंने लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।